हाँ जी बच्चों, तो सप्लाई is the chapter which is just the mirror image of the chapter demand. The chapter we have read is theory of demand, in which we have read how the demand is related to the price and the other factors affecting the demand. The same way the supply means, supply का मतलब क्या होता है, एक प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी एक समय पर बेचने के लिए रेडी है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसको सप्लाई बोला जाता है। तो सप्लाई मीन्स दैट हाउ मच अ पर्सन इज wants to sell at a given price at a given the given quantity at a given time at a given time। okay? तो यहाँ पर जो सप्लाई है ये प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करती है, वो कितना बेचना चाहता है ना। और जनरली प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ना? जितना जितना प्राइस बढ़ता जाता है उतनी उतनी सप्लाई भी बढ़ती जाती है, क्योंकि जो सप्लाई है वो हम क्यों करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है कि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और इसीलिए वो जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो जो है अपना प्रॉफिट को यूज करेगा और साथ ही में अपनी सप्लाई को भी ज्यादा करेगा ना? तो इस तरीके से इस तरीके से सप्लाई भी क्या है, सप्लाई इज ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट, सप्लाई इज अ कॉम्पोनेंट, यानी कि प्रोड्यूसर एक समय पर कितना सामान बेचना चाहता है उसको सप्लाई बोलते हैं, और ये प्राइस से पॉजिटिवली रिलेटेड होती है। जरा मार्क करिए डेफिनेशन सप्लाई। सप्लाई रिटन द बोल्ड लेटर, सप्लाई रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक कुछ भी क्वांटिटी जो एक फर्म विलिंग है और एबल है, बेचना चाहती है, और वो एबल भी है, उसके पास में इतना सामान है, इतना उसे इन्वेस्टमेंट कर रखा है कि वो एबल है उस अपने क्वांटिटी को बेचने के लिए किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोड्यूसर सामान बेचना नहीं चाहता क्योंकि उसको प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है ना, रीजनेबल प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो इस समय पर वो सप्लाई रोक देता है, नहीं मुझे बेचना, मुझे प्रॉफिट नहीं अर्न हो रहा है, तो उसमें वो सप्लाई को अपनी रोक भी देता है। लेकिन यहाँ पर तो वो सप्लाई नहीं है। सप्लाई कब है, जबकि प्रोड्यूसर रेडी है अपने सामान को बेचने के लिए, वो कहलाता है सप्लाई। इसके बाद में आपने जो ये मार्क करिए डेफिनेशन, इसके बाद में आइए सीधा स्टॉक पर। सप्लाई के बाद में आते हैं स्टॉक। जस्ट मार्क द डेफिनेशन ऑफ स्टॉक। Stock refers to total quantity of a particular commodity that is available with the firm at a particular point of time. स्टॉक क्या होता है, एक प्रोड्यूसर के पास में कितनी क्वांटिटी रखी हुई है बेचने के लिए इस समय पर, वो कहलाता है स्टॉक। सप्लाई और स्टॉक दोनों सेम चीजें नहीं है। सप्लाई यानी कि कितना प्रोड्यूसर विलिंग है सेल करने के लिए, और स्टॉक उसके पास में जितना सामान रखा हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोड्यूसर विलिंग नहीं है तो वो अपने सामान को अपने पास में स्टॉक कर लेता है, उसको पता है कि मुझे इस पे अच्छा प्रॉफिट अर्न होगा तो मैं कम प्रॉफिट पर पैसा अपना सामान क्यों बेचूं। इसीलिए जो है सप्लाई और स्टॉक जो है यहाँ पर ये आपस में दोनों अलग अलग टर्म्स है। सप्लाई जितना विलिंग है बेचने के लिए, और स्टॉक यानी कि हमारे पास में जो क्वांटिटी रखी हुई है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, वो कहलाता है स्टॉक। नेक्स्ट टॉपिक आपका बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, यानी कि वो फैक्टर्स जो कि सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन सी चीजें सप्लाई को प्रभावित करती हैं, उन चीजों का हम पढ़ेंगे। पहली चीज आपने जिससे सप्लाई को अफेक्ट करती है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का जो दाम होता है, प्राइस होता है, वो उसकी सप्लाई को इफेक्ट करता है। और प्राइस और कमोडिटी में इन जनरल रूल पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जहां प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जितना प्राइसेस बढ़ता है उतना डिमांड कम होती है, प्राइसेस घटते हैं डिमांड बढ़ती है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है डिमांड और प्राइस में। वही प्राइस और सप्लाई में रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो सप्लाई गिरती है, सॉरी अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो सप्लाई भी बढ़ती है, और अगर प्राइसेस गिरते हैं तो सप्लाई भी गिरती है। तो प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। Second one is prices of other goods.
अदर गुड्स होते हैं जो कि लगभग रिलेटेड गुड्स होते हैं, जिनका कि प्रोडक्शन की टेक्निक लगभग सेम होती है। ऐसा नहीं कि हमने उसके लिए अलग प्रोडक्शन टेक्निक्स यूज करनी है, तो लगभग जिनकी प्रोडक्शन की टेक्निक्स सेम यूज होती है उसको हम बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर राइस और व्हीट का, व्हीट और राइस का की बात है, क्योंकि लगभग इनका कल्टीवेशन का तरीका हर चीज की सेम ही है, फार्मर को पता है इसे कैसे प्रोड्यूस करना है ना? तो राइस और व्हीट हमने दो एग्जांपल लिए जो कि आपस में रिलेटेड गुड्स है। अब देखिए, सपोज करिए कि अभी एक प्रोड्यूसर व्हीट को प्रोड्यूस कर रहा है और क्या होता है मार्केट में कि राइस के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो क्या होगा? व्हीट का प्रोड्यूसर क्या सोचेगा? उसको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, हर कोई इंसान प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैठा है, बिना प्रॉफिट के तो कोई बैठा नहीं है। तो अगर राइस का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? जो व्हीट का प्रोड्यूसर है वो क्या सोचेगा कि मैं भी राइस प्रोड्यूस करूं, क्योंकि राइस में प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक है? तो जो व्हीट का प्रोड्यूसर है वो भी क्या करेगा? राइस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और राइस के प्राइस बढ़ने से व्हीट की सप्लाई सेम प्राइस पर कम हो जाएगी, क्योंकि दूसरा बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल है। ऐसा बहुत से गुड्स में होता है जो कि समान चीजें जैसे बेचते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो हमको बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। तो अगर दूसरे का प्राइस बढ़ जाता है तो जो कम प्राइस वाला प्रोड्यूसर होता है वो ये सोचता है भैया कि अगर मेरे पास में अगर मैं भी इस चीज को प्रोड्यूस करूं तो मैं भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करूंगा। तो वो जो पर्टिकुलर कमोडिटी होती है जो ये व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी सप्लाई सेम प्राइस पर गिर जाती है, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि मैं ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए मैं राइस को प्रोड्यूस करूं। तो यहाँ पर खाली प्राइसेस ने इफेक्ट नहीं किया व्हीट की सप्लाई को, जो अदर गुड का प्राइसेस है उसने इफेक्ट किया, यहाँ प्राइसेस का फर्क नहीं पड़ा। तो जो प्राइसेस के अलावा और कौन सी चीजें सप्लाई को इफेक्ट करती हैं वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो दूसरी जो चीज इफेक्ट करती है वो है अदर गुड्स। Third is now prices of the factors of production. हाँ जी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है इनपुट्स, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ब्रॉडली 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। पहला है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। मेनली यही चीजें हेल्प करती हैं किसी भी चीज के प्रोडक्शन में। लैंड जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, लेबर जहाँ पे जो लेबर में तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा ना, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, कैपिटल जो मशीनरी पैसा लगा हुआ है, और एंटरप्रेन्योर जिसने उस सबको गैदर किया है। तो ये सब होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इनको हम इनपुट्स भी बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है ना, तो अगर इन कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, मान लीजिए रेंट बढ़ गया, हाँ, या फिर वेजेस बढ़ गए या इंटरेस्ट बढ़ गया, तो उसका भी फर्क पड़ता है सप्लाई के ऊपर। मान लीजिए अभी सब खर्चा मिला करके प्रोड्यूसर को किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में 100 रुपए लगते थे, 100 रुपए लगते थे, और वो उसको 120 रुपीज का 20 रुपए प्रॉफिट अर्न कर रहा था एक कमोडिटी पे। अब क्या हुआ कि जो प्राइसेस है वो बढ़ करके कितने हो गए? उसका खर्चा बढ़ गया, पहले 100 रुपए पड़ा था, अब खर्चा पड़ गया 105 रुपए, रेंट बढ़ गया, वेजेस बढ़ गया, इंटरेस्ट बढ़ गया, ज्यादा हो गया। अब क्या हुआ? प्रॉफिट कम हो गया ना, आगे प्राइसेस बढ़ा नहीं सकता क्योंकि शॉर्ट टर्म की सप्लाई है। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को कम कर देगा, क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है। अब वो कम प्रॉफिट अर्न कर रहा है क्योंकि उसका खर्चा बढ़ चुका है, आगे वो प्राइस बढ़ा नहीं सकता। पहले वो 20 रुपए प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 15 रुपए अर्न कर रहा है, या और कम 10 रुपए अर्न कर रहा है, तो वो अपनी सप्लाई को कम कर देगा क्योंकि वो उसके लिए लेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो अगर फैक्टर इनपुट्स का प्राइसेस बढ़ जाता है तो सप्लाई कम हो जाती है, और अगर फैक्टर इनपुट्स का प्राइसेस घट जाता है तो सप्लाई बढ़ जाती है। मान लीजिए अभी ये 100 की बजाय अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, या वेजेस कम मिल रही है, कम रेट पर मिल रही है, रेंट कम हो गया है, तो मान लीजिए ये 90 रुपए हो जाता है ना, तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा क्योंकि उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। तो जो इनपुट का प्राइस होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस होता है, वो भी सप्लाई को इफेक्ट करता है। Next is fourth one is state of technology. हाँ जी, अब नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। बच्चों, अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, यानी कि अगर हम अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो क्या होता है? मोस्टली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि नई टेक्निक्स हमारे खर्चों को कम करती है। So if we are using advanced technology and it reduces the cost of production, तो उस केस में सप्लाई क्या होती है?
बढ़ जाती है क्योंकि खर्चा कम हो गया है, नई टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा उस केस में सप्लाई बढ़ेगी। हाँ? और अगर वही प्रोड्यूसर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, पुरानी टेक्निक यूज कर रहा है भैया, तो उस केस में क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि उसका खर्चा बढ़ गया, टेक्नोलॉजी पुरानी है, इतनी डिमांड भी नहीं है, तो सप्लाई उस केस में कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होगा। ओके, सो इफ द प्रोड्यूसर इज यूजिंग अपडेटेड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, it reduces the cost of production, then the supply will be more because it becomes more profitable for the producer. And in case the producer is using outdated technology which increases the cost of production, or at that technology the cost of production is more, so in that case there will be supply will be less. Next is government policy. गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब होता है बच्चों सरकार की टैक्स और सब्सिडी पॉलिसी। टैक्स और सब्सिडी, सरकार जो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें टैक्सेस देती है, प्रोडक्शन पे टैक्स देती है, बिल्डिंग का टैक्स देती है, कमर्शियल टैक्स देती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर सरकार ये चाहती है कि इन कमोडिटीज का प्रोडक्शन बढ़े तो उस केस में वो टैक्सेस को कम कर देती है। हाँ? तो अगर सरकार की टैक्सेस की पॉलिसी ये है कि सरकार ने टैक्सेस कम कर दिए हैं, अगर टैक्सेस रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे हम रनिंग दिस, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को रिड्यूस करती है तो सप्लाई ज्यादा होती है क्योंकि उसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा प्रोड्यूसर का, तो क्या करेगा, सप्लाई बढ़ा देगा। और वहीं अगर टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो सप्लाई कम हो जाती है। सब कुछ डिपेंड करता है प्रोड्यूसर की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। दूसरी चीज आती है सब्सिडी। सब्सिडी होती है कि किसी भी चीज के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए उसमें कुछ छूट देना, जैसे रॉ मटेरियल कम दाम पर अवेलेबल कराना, है ना, और एग्रीकल्चर जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम पड़ना, रेलवे से खर्चा कम ले रहे हैं, या फिर बिजली कम रेट पर दे देना। हाँ, और बिजली हो गया, इंटरेस्ट हो गया कि जो है इस अगर आप इस सेक्टर के लिए लोन लेंगे तो आपको कम रेट पर मिलेगा। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं सब्सिडीज। तो अगर सरकार सब्सिडीज किसी भी कमोडिटी के ऊपर बढ़ा देती है, कमोडिटी की प्रोडक्शन बढ़ा देती है, तो सप्लाई ज्यादा होती है क्योंकि प्रॉफिटेबल हो गया ना, सब्सिडी मिल रही है, उसका खर्चा कम पड़ेगा सब्सिडी मिलने से, रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, बिजली कम मिल रही है, या फिर फ्यूल कम रेट पर, जैसे डीजल कम रेट पर मिलता है इरिगेशन के लिए। वैसे तो हर कोई डीजल जनरली कम रेट पर मिलता है, आप गाड़ी के लिए भले इरिगेशन के लिए, लेकिन पेट्रोल से डीजल सस्ता है, तो उसकी वजह से इरिगेशन इजी हो जाता है। तो क्यों ऐसा क्यों करा सरकार ने, ताकि लोग इरिगेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, उनको प्रॉब्लम ना आए फार्मर्स को। तो सब्सिडीज अगर बढ़ जाती है तो सप्लाई भी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ जाता है। और वहीं अगर सब्सिडीज गिर जाती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है क्योंकि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम हो जाता है।